स्वागत है दोस्तों आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया यात्री में। आज मैं आपको मीराबाई भवन और निधि भवन मैं आपको घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। तो आप यहाँ पर ये जो पूरी वार्तालाप है यहाँ पर जो जो घुमाने वाले गाइड होते हैं उनके द्वारा आप सुनेंगे। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जरूर इस पूरा वीडियो को देखें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी जो आपको पता नहीं होंगी। प्लीज़ सुने। मेरा नाम है सोनू पंडित, मैं वृंदावन का रहने वाला हूँ। ये जो जंगल है, जंगल का नाम है निधि वन, जिसको बोलते हैं मधुबन। भजन आप लोगों ने सुना होगा, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरैया बाजी। तो आज भी इस जंगल में महाराज लीला करने के लिए राधा और कृष्ण थे। जंगल के अंदर में राधा रानी का रंग महल है, जो मंदिर बंद होने से पहले शाम को 4 बेसन का लड्डू, भगवान की दातुन, लोटे में गंगा जल, चांदी के पलंग के ऊपर में श्रृंगार का सामान बिछाकर जाते हैं। सुबह 5 बजे जब मंदिर में मंगला आरती होती है, पुजारी जी पर्दा खोलते हैं। देखने को भक्तों को क्या मिलता है? लड्डू में से भोग लगा हुआ, दातुन छवि हुई, श्रृंगार का सामान यूज़ किया हुआ। इसी से अरमान लगाते हैं इस जंगल में महाराज लीला करने के लिए राधा और कृष्ण आते हैं। लेकिन जिन जिन टूरिस्ट लोगों को, भक्त लोगों को बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ कि जंगल में महाराज करने के लिए राधा और कृष्ण नहीं आते, उन भक्त लोगों ने यहाँ चीटिंग से, चोरी से देखा। उनका यहाँ डेथ मृत्यु हुआ। फैमिली मेंबर्स लोगों ने उन भक्त लोगों का समाधि बनाया भगवान का रास मंडल में, जो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। इसी जंगल में बैठकर स्वामी हरिदास, ललिता सखी के अवतार, तानसेन बैजू बाबरा के गुरु, संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जंगल में बैठकर 12 साल तपस्या किया। तपस्या करने का पश्चात नाइट में, रात्रि में स्वप्न हुआ, जमीन से 2 मूर्ति को प्रकट किया, बाकी बिहारी, वृंदावन बिहारी, जिनकी कृपा से ये वृंदावन धाम बसा है। वृंदावन जो नाम बोलकर आते हैं, 500 साल पहले वृंदावन ऐसा तुलसी का जंगल। वृंदावन में देखने के लिए मंदिर, गेस्ट हाउस, धर्मशाला नहीं, केवल तुलसी। तुलसी नाम वृंदा का, वन नाम जंगल का, तुलसी का नाम से वृंदावन नाम है। आज वृंदावन में देखने के लिए छोटे बड़े मंदिर मिलाकर 5,500 मंदिर, 6 महीना वृंदावन को मंदिर दर्शन पूरा लिया। 365 गेस्ट हाउस, धर्मशाला, 1200 आश्रम, सभी भक्त लोगों ने अपने माता पिता के नाम से बुलाया। प्रेम से बोलो वृंदावन की जय। थोड़ा ताली बजा लो, इधर हंस लो। हंसने का महत्व है। वृंदावन में जो हंसे उसका घर बसे। कन्हैया ने हंसकर लीला किया। राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो। आप लोग राधे राधे बोलो तो कन्हैया पीछे पीछे अपने यहाँ आता है। बोलो राधे राधे। बाकी बिहारी की जय। देखो, ये जितने भी वृक्ष हैं, ये वृक्षों का नाम है वन तुलसी। घर में आप प्रसाद लगाते हैं, श्यामा तुलसी होती है। ये सभी जंगली तुलसी, और ये सभी पेड़ नहीं, ये सारी गोपियाँ। आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे के बाद 16,108 गोपियों के साथ में डांस करने के लिए आते हैं, यानी महाराज लीला करने के लिए आते हैं। नाइट में ये सभी गोपियाँ बनती हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं 16,108। और वृक्षों का खासियत है, देखो जड़ सभी का सूखा है, पत्ता ऊपर हरा है, जड़ में कोई पानी नहीं डालता है, मिट्टी और गोबर का लेप। सभी वृक्ष जमीन की ओर झुका है। क्यों झुका है? ये जो वृंदावन का मिट्टी है, डस्ट है, रज है, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं। इस मिट्टी को किसने ने मुख में खाया, माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बोलते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ये उड़ रज मस्तक लगे तो पाप दूर हो जाए। वृंदावन का मिट्टी अपने मस्तक से लगाने से सभी जगह का पाप दूर। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। आगे आगे बोलो राधा रानी, बोलो राधा रानी की जय। देखो, ये कुंड बना है, कुंड का नाम है ललिता कुंड। राधा रानी की 2 सहेलियां, ललिता और विशाखा। तो रास करते करते ललिता सखी को प्यास लगी। भगवान कृष्ण ने बंसी से जमीन को खोदा, पानी में। ललिता सखी ने प्यास बुझाई। कुंड का नाम ललिता कुंड है। पहले सब गोबर मिट्टी का बना हुआ, भक्त लोगों की कामना पूरी हुई, इसको पक्का बना दिया, ललिता कुंड बोलता है। बोलो राधा रानी की जय। इसमें जल 12 महीना रहता है, और जो कुंड का जल सूख जाता है। ये लीला है
आप सर थोड़ा तेज बोलना, वो देख रहे हो, वो तेज बोल रहे हैं, उनकी आवाज गूंज रही है। कोई बात नहीं सर, बोल लेना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक फायदा, एक जना लेता है 10 जने आ जाते हैं। आप लोगों का वैसा वो है। भैया चलते रहो आगे वाले। चलो भैया चलो, चलो भैया आगे। वो तो रागो है मोबाइल कैमरा बंद करें। अंदर देख रहे आप लोग। देखो सुनो सुनो भैया, ये जो स्थान है ये बांके बिहारी वृंदावन बिहारी जी का प्राकट स्थल। इसी जगह पर बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी जी का प्राकट स्थल। इसी जगह पर बैठकर स्वामी हरिदास जी ने तपस्या किया और जमीन से मूर्ति को प्रकट किया बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल, जिनकी कृपा से वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय। देखो ये जो स्थान है ये निधि वन का सबसे पुराना पॉइंट है, जिसके नाम से आप निधि वन बोलकर आए हैं। इसको बोलते हैं राधा रानी का रंग महल। पहले ये सब गोबर मिट्टी का बना हुआ, भक्त लोगों की कामना पूरी हुई कांच का बनाया रंग महल शीश महल बोलते हैं। इसी जगह पुजारी जी मंदिर बंद होने से पहले लड्डू, दातुन, श्रृंगार का सामान, चांदी के पलंग के ऊपर में श्रृंगार का सामान, चांदी के लोटे में गंगा जल रखकर जाते हैं। 5 बजे आरती होती है, मंगला आरती जिसको बोलते हैं। सभी सामान यूज किया हुआ मिलता है। इसी से अरमान लगाते हैं इस जंगल में महाराज करने को राधा कृष्ण आते हैं। अंदर जाएंगे, चांदी के पलंग का दर्शन करेंगे, श्रृंगार का सामान का दर्शन करेंगे। अंदर तस्वीर में दर्शन है राधा कृष्ण का। एक प्राण दो धे राधा कृष्ण सने, राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है। जुगल जोड़ी सरकार का दर्शन। बोलो राधा रानी की जय। लेके आए थे अपने नामों से सेवा करा ले एक श्रेष्ठी। भगवान ने महाराज दिया राधे राधे बोलो राधा रानी की जय। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, गोकुल में कृष्ण का पालन, वृंदावन भगवान ने लीलाएं की, गोपियों के साथ में महाराज किया, माखन चोरी किया, कालिया नाग से युद्ध किया। वृंदावन जो जगह है ये घूमने का जगह नहीं, पिकनिक पैलेस नहीं, भक्ति और भावना का तीरथ, अपने अपने माता पिता का नाम का भूमि का स्थान। तो जो भक्त लोग वृंदावन में टाइम और पैसा लेकर आए, अपने माता पिता के नाम से मंदिर, धर्मशाला, आश्रम बनाया। टाइम नहीं, पैसा नहीं, मन में भावना माता पिता के प्रति कि चलेंगे वृंदावन धाम, करेंगे माता पिता का नाम, वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म का दुख नहीं पावे, अंत काल बैकुंठ को जावे। और टूरिस्ट लोग, भक्त लोग वृंदावन का जो मेन टेम्पल नंद भवन में अपने परिवार का नाम ठाकुर जी के चरणों में लिखा कर जाते हैं, मंदिर बनाने के बराबर फल प्राप्त है। जैसा गया काशी में पिंडदान, श्राद्ध दान, यहाँ वृंदावन में गौ दान, अन्नदान,
सबसे बड़ा दान माता पिता का नाम है। बोलो राधा रानी की जय। वृंदावन का दूसरा नाम है गोलोक धाम। गोलोक धाम। गौलोक धाम। वृंदावन में भगवान ने स्वयं गोलोक धाम। वृंदावन में भगवान ने स्वयं अपना हाथ से 9 लाख गायों का सेवा किया और गाय का सेवा करने से ही कृष्ण का नाम गोपाल हुआ। गौ माने गाय, पाल माने रक्षा करने वाला। वृंदावन में आके एक गाय का सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा माना जाता है। गाय का शरीर का अंदर में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गेट खोल के बाहर लग गया। बोलो राधा रानी की जय। ये भगवान का रास मंडल है। आज भी यहाँ रात्रि में आकर राधा और कृष्ण रास करते हैं। रास करने के बाद ठाकुर जी सामने विश्राम करते हैं। आजू बाजू में जितना भी मकान है सभी को घूंघरों की पायलों की आवाज सुनाई देती है। भगवान को कोई देख नहीं पाता। जो लोग चोरी से देखा उनका यहाँ मृत्यु हुआ। ये सब समाधि भगवान के चरणों में उनके परिवार वालों ने बनाई है। बताते हैं शाम को 6:30 बजे के बाद मंदिर में शयन आरती होती है। घंटी की आवाज से इंसान तो क्या, जंगल में जो पक्षी, तोता, मोर, बंदर है वो भी सभी बाहर निकल जाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा और प्रभु का चमत्कार है। सामने दर्शन है वो बंसी चोरी राधा रानी का। जब भगवान ने गोपियों के साथ में महाराज किया, महाराज करते करते राधा रानी ने भगवान कृष्ण का बंसी मुकुट चुराया। हर जगह कृष्ण ने बंसी बजाई, हर जगह कृष्ण ने चोरी की। यहाँ निधवन में राधा रानी ने चोरी की और राधा रानी ने बंसी बजाई है। बीच में राधा रानी है जो स्वयं कृष्ण बनी है। आजू बाजू में ललिता, विशाखा है, राधा रानी की सहेली है। बोलो राधा रानी की दर्शन कर लो। अरे गुरु वहाँ क्या है, माता टेक जाए, चंदन टीका लगवा। सेवा करिए, भेंट करिए, धान करिए, चाहे जो बने वो सेवा में दान करिए। चलिए आगे माता टेक जाए, चंदन टीका लगवा। सेवा में दान करिए, आगे माता टेक जाए, चंदन टीका लगवा। कौन ने कराया? कौन ने कराया? देखो सुनो, अभी अंदर दर्शन करेंगे। अंदर किसी मूर्ति का दर्शन नहीं, अंदर दर्शन है स्वामी हरिदास जी की समाधि का, जिन्होंने वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति को प्रकट किया। ललिता सखी का विकार। बोलो राधा रानी की। मिट्टी लगा लो थोड़ा थोड़ा। चलो हटियो ना हटियो। ये समाधि उनकी है। यहाँ से मिट्टी ले लो थोड़ी सी, माथे से लगा। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि कितनी नई बातें आपको सुनने को मिली होंगी गाइड के द्वारा। तो आप देख सकते हैं ये उन लोगों की समाधियां हैं जिन्होंने निधि वन या मधुबन की में रात में भगवान की रासलीला को देखने की कोशिश करी या उनको वीडियो में कैप्चर करने का कोशिश किया। उनका किसी न किसी कारण से उनका देहांत या मृत्यु हो गई और ये उनकी समाधि स्थल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये उन लोगों की समाधि स्थल है जिन्होंने निधि वन या मधुबन में
भगवान की रासलीला को या भगवान की को देखने की कोशिश करी, उनकी कुदरतन या किसी न किसी कारण से उनका देहांत या मृत्यु हो गई। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी कमी नज़र आया बताएं और प्लीज़ चैनल को जितने से जितने लोगों को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। तो आपने ऐसी बातें निधिवन या मधुबन के बारे में नहीं सुनी होंगी जो आपको अभी गाइड ने बताई, और मैंने भी ये चीज़ें बहुत बार सुनी। देखिए यहाँ पर जो इनकी समाधियाँ बनी हुई हैं उनको उनका नाम, उनका पता सब लिखा हुआ है। अगर किसी को इंक्वायरी करनी हो तो कोई इंक्वायरी भी कर सकता है। मैंने काफ़ी लोगों के नाम पते उसमें देख रखे हैं, तो किस डेट में किस डेट में क्या क्या किन किन लोगों का हुआ, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी हकीकत है इसमें। तो ये सारा निधिवन या मधुबन का ही हिस्सा है। तो कृपया आप देखें कितनी हकीकत हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी तीर्थ स्थलियों में है, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सारी इसमें बीच बीच में वीडियो कहीं कहीं पे आवाज़ भी आ रही होगी, तो मैंने जितना हो सका है उतना साफ़ सुथरा लाने की कोशिश करी है। तो आप भी प्लीज़ उसको देख लीजिए। अगर कोई इसमें आ रही होगी जैसे आवाज़ें, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आप देखिए समाधि स्थल ही है, हम समाधि स्थल के आसपास ही घूम रहे हैं, अभी उसका वीडियो ले रहे हैं। तो अब हम निधिवन या मधुबन से बाहर आ गए हैं। ये निधिवन राज मंदिर है। अब हम निधिवन राज मंदिर में आ गए हैं, आप देखिए, और निधिवन मधुबन से बाहर आ चुके हैं। अब ये सारी बातें आके अब गाइड प्रोसीड करेगा और एंड में गाइड ही ख़त्म करेगा इस वीडियो को। प्लीज़ आप कंटिन्यू करें और देखें इस वीडियो को। बोलो राधा रानी की जय। देखो ये कृष्ण का घर, नंद बाबा का घर, नंद जी का हवेली, जो हमारी माता बहनें भजनों में गाती हैं। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाद की जय कन्हैया लाल की। अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, मंदिर में मूर्ति का दर्शन करेंगे। इस मूर्ति को किसी कारीगर लोग नहीं बनाए। बैक साइड जो निधिवन देख कर आए हैं, तुलसी का जंगल, उसी जंगल से ये मूर्ति ज़मीन से प्रकट हुआ, जिनका नाम से वृंदावन धाम होता है। 5,500 मंदिर वृंदावन में, हाथ जोड़ो दर्शन करो। एक मंदिर कृष्ण को पूजा प्रसाद के लिए, भगवान को माखन मिश्री का भोग के लिए। चप्पल जूता एक साइड में खोलना, बाजू में यमुना जल है, यमुना जल से हाथ धो लेना, थोड़ा टीका लगा लेना। ये मंदिर के बैक साइड में यमुना नदी है। यमुना नदी का नाम था कृष्ण के टाइम में कालिंदी नदी, जिसका अंदर में कालिया नाग रहता था। भगवान ने वृंदावन में प्रथम जो लीला की है, वो 3 दिन 3 रात कालिया नाग से युद्ध किया, और कालिया को मर्दन करने के बाद भगवान ने परिवार के साथ में विश्राम किया है। तो भगवान का अंदर में बैठ के आपको दर्शन करना। बोलो राधा रानी की जय। ताली बजा लो, हर दिन सत्संग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आपको रानी की जय। भगवान ने कालिया को मर्दन करके परिवार के साथ में विश्राम किया, बैठ के भगवान का दर्शन करना है। ये 4 धाम के माता पिता का घर है वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा नहीं कर सकती, वृंदावन धाम आने से, भगवान का दर्शन करने से, भगवान के चरणों में माता पिता का नाम लिखाने से आने वाले भक्त लोगों को 4 धाम 84 कोष वन यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। ये जो नेम प्लेट आप लोग देखते हैं, कोई दिखाने के लिए नहीं, एडवर्टाइज नहीं। मैंने बताया जो भक्तों वृंदावन में टाइम और पैसा लेकर आए, मंदिर धर्मशाला बनाया माता पिता के नाम। टाइम नहीं, मन में भावना माता पिता के प्रति, ऐसा शिला में नाम लिखाती है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई विदेश नहीं, यहाँ का ये शिला नहीं लिखाती है। आज ये दुनिया में है नहीं है। इसके पैसे लगते कुछ क्या? भगवान को भोग लगाना पड़ता है। भोग के लिए जो भी दान धर्म करती हैं, उनका नाम भगवान की शिला में आता है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई विदेश नहीं जहाँ का ये शिला नहीं लगा हुआ है। ये देखो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया 2008 का है, 25 चल लिया है। आज दुनिया में है नहीं है, ये तो कन्हैया जानता है। लेकिन जब तक वृंदावन धाम रहेगा, भगवान के चरणों में नाम रहेगा। ये लंदन का है, ये न्यूयॉर्क का है। उसकी क्या क्या श्रद्धा भाव होती है, कुछ बता? भगवान के चरणों में भोग लगाना, तो वही भोग का बता। भोग है भगवान को, बाल भोग है, मंगल भोग है, राज भोग है, 56 भोग है। कोई भक्त लोग 5100, 11,000, 21,000, जिसका जैसा ठाकुर जी के प्रति भावना,
जिसको दिया है वही भगवान का भोग लगा। तो कम से कम 5100 रुपये। हाँ, अच्छा कष्ट पाके मन दुखा के नहीं, अच्छा, मैं समझ श्रद्धा भाव है। श्रद्धा भाव से। बोलो राधा राजा रानी की जय। यहाँ से आने वाले भक्त लोगों को घर ले जाने के लिए 2 वस्तु मिलता है। पहला तो बिहारी जी का प्रसाद, 6 महीने खराब नहीं होता है, भक्त लोग परिवार में बांटते हैं। प्रसाद के साथ में आने वाले भक्त लोगों को इस मेन मंदिर से एक इम्पोर्टेंट वस्तु मिलती है, मनोकामना की तुलसी की आशीर्वाद की मोहन। वो तुलसी माला केवल अपने परिवार में रखते हैं, अन्यथा बाहर किसी को नहीं देते हैं। वो तुलसी माला किस काम में आती है? कोई भी आपकी मनोकामना है, भारी है, बीमारी है, कष्ट है, बंधन है, धंधे बिजनेस व्यापार में परेशानी, उस माला को गाय का कच्चा दूध, यमुना जल अथवा गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद माला में से 5 दाना निकाल के एकादशी वाले दिन लॉकेट में बंद करके पूजा के स्थान में रखने से जैसी भी कन्हैया से कामना मांगते हैं, वृंदावन बिहारी आने वाले भक्त की कामना प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी। ये मथुरा से 30 किलोमीटर दूर है गोवर्धन पर्वत। भगवान कृष्ण ने छोटी उंगली पर उठाई। 21 किलोमीटर की परिक्रमा भक्त लोगों को पैदल देनी होती है, पैदल नहीं चल सकते हैं। वृंदावन आकर माता पिता गुरु का नाम लेके ये स्टोन का 7 परिक्रमा करने से एक गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर चलता है। यहाँ से राधे श्याम बोल के काउंट करके 7 राउंड करना है, रिपीट राधे श्याम।